बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर में गौरक्षकों पर हमला किया गया। अहमदनगर के श्रीगोंदा तहसील में कसाईयों ने गौरक्षकों पर हमला किया। श्रीगोंदा तहसील के काशी गांव में कुछ लोग गाय और बैलों को टेम्पो पर लाद कर बूचड़खाने ले जा रहे थे। गौरक्षकों जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने टेम्पो को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले किया। इसके बाद गौरक्षक जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो 50 से 60 कसाईयों ने गौरक्षकों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 12 गौरक्षक बुरी तरह से घायल हो गए। घायल गौरक्षकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस टेम्पो को गौरक्षकों ने रोका उस पर 2 देसी गाय और 10 बैल लदे थे। तो 2 तस्वीरें इस बीच आप देख रहे हैं। एक तरफ वो टेम्पो जिसके बारे में सूचना पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन कैसे पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया, इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। आपको बता दें, अहमदनगर की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गौरक्षकों पर हमला किया गया। 12 गौरक्षक इस हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको जैसा कि हमने बताया कि अहमदनगर के श्रीगोंदा तहसील में कसाईयों ने गौरक्षकों पर हमला किया था। तभी काशी गांव में कुछ लोग गाय और बैलों को टेम्पो पर लादकर बूचड़खाने ले जा रहे थे, जिसकी बारे में गौरक्षकों ने पुलिस को जानकारी दी। और उसके बाद गौरक्षक जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे तो 50 से 60 कसाईयों ने इन पर पथराव शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में एक आईएएस ऑफिसर की बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में नया मोड़। पुलिस पर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के बेटे को बचाने के लगे आरोप। छेड़छाड़ केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा था कि आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब आरोप पुलिस पर बीजेपी नेता के बेटे को बचाने के लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर संगीन आरोपों की फहरिस्त हटा दी थी और आईपीसी की मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर थाने से ही जमानत दे दी। हमने जो कंप्लेनेंट ने स्टेटमेंट दी है उसी के बेस पे हम चल रहे हैं। उसके ऊपर फिलहाल 341 आईपीसी अट्रैक्ट होता है। आरोपों के बीच पीड़ित लड़की ने पुलिस की तारीफ की है। मैं चलती रही, हाउसिंग बोर्ड चौक पे उन्होंने फिर मेरी गाड़ी रोकी और फिर वहां मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया। फिर पैसेंजर सीट से लड़का उतर के आया, मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। इतने में मैंने निकाली और मैंने देखा कि आगे से पुलिस आ रही। तो इतने में लड़के ने आके मेरी पीछे खिड़की पे जोर से हाथ मारा, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए वो खुला नहीं। और फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया और मैं वहां से चली। पीड़ित ने फेसबुक पर भी अपना दर्द बयां किया और यहाँ भी मदद के लिए पुलिस की तारीफ की। मुझे बहुत हैरानी हुई। हर रेड लाइट पर कैमरा और 200-200 मीटर पर पुलिस रहने के बावजूद ये लड़के मेरी कार के अंदर घुसने या फिर मुझे अपनी कार में खींचने की सोच रहे थे। वो ये सब इसलिए कर सके क्योंकि वो एक प्रभावशाली परिवार से हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं किसी आम आदमी की बेटी नहीं हूँ, वरना इतने प्रभावशाली परिवार के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाती। मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरा रेप या फिर मर्डर नहीं किया गया। अगर इस तरह की घटना चंडीगढ़ में हो सकती है तो ये कहीं भी हो सकता है। लेडीज, आप अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की वारदात के बाद सियासत भी गर्मा गई है। आरोप हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर है, इसलिए कांग्रेस खट्टर सरकार का इस्तीफा मांग रही है। जब लफंगी पार्टी के लफंगे लीडरों के लफंगे बच्चे इसी तरह की हरकतें करते हैं, खट्टर जी कह रहे हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। हम कब कह रहे हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर नैतिकता की तो जिम्मेदारी है। कम से कम नैतिक आधार पर तो उनको अपने इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने की बात करती है और दूसरी तरफ उनके ही एक नेता के सुपुत्र इस प्रकार की हरकत करते ही ये बिल्कुल शर्मनाक है। चंडीगढ़ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और चंडीगढ़ पुलिस मैं समझता हूँ उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली में आईबी ने जारी किया आतंकी खतरे का अलर्ट। खबर है कि अफगान मूल के 17 संदिग्ध भारत में घुसे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से 17 संदिग्ध भारतीय सीमा में घुसे हैं। इन संदिग्धों में महिलाएं भी शामिल हैं। आईबी के इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी हो गई है। 15 अगस्त से पहले ही लाल किले के आसपास के इलाके को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया।
स्वतंत्रता दिवस वाले दिन पीएम की सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। ये सुरक्षा पीएम आवास से लेकर लाल किले तक होगी। पहले घेरे में एसपीजी कमांडो होंगे तो दूसरे घेरे में एनएसजी कमांडो, तीसरे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स और चौथे घेरे में आर्मी। इनके अलावा शार्प शूटर और दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। खतरा सिर्फ जमीन से ही नहीं, आसमान से भी है। लाल किले के आसपास 2.5 किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा। वहीं 300 सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी के लिए लगाए गए हैं। इन कैमरों में से 112 लाल किले के बाहर लगे हैं, जबकि 50 कैमरों को लाल किले के अंदर लगाया गया है। साथ ही 40 कैमरे पीएम के आसपास के मौजूद लोगों की हर हरकत को रिकॉर्ड करेंगे। लाल किले के अलावा कनॉट प्लेस, तिलक मार्ग, इंडिया गेट और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है।